बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन हमारा खबर दिन भर देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़े बुलेटिन के बारे, जहां करौली से खबरों की बात करते हैं। पहली, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बात कर रहे हैं। बाल कल्याण समिति और साइबर थाना करौली के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को पीएम श्री चिरंजी लाल शर्मा उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक विशाल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ममता चौधरी के सानिध्य में संपन्न हुआ है। शिविर को संबोधित करते हुए सचिव माला चौधरी ने छात्र छात्राओं को भारतीय संविधान, नालसा और रालसा के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी। उन्होंने आशा योजना के तहत बाल विवाह के सामाजिक और कानूनी दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण और एलएडीसी की कार्यप्रणाली समझाते हुए बताया कि कैसे जरूरतमंद व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। करौली से राधा रमन सारस्वत की विशेष रिपोर्ट। संविधान का अनुच्छेद 39 जो कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके लिए हम बच्चों को, उसके साथ साथ में समाज में सभी वर्गों को हम जागरूक कर रहे हैं कि उनको जब भी कोई आवश्यकता है, विधिक सहायता और सलाह चाहिए, तो वह हमारे कार्यालय से संपर्क कर उस पर प्राप्त कर। राजकीय महाविद्यालय बस्सी की छात्राओं के लिए शुक्रवार को एक प्रेरणादायक शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया है। बात करें राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 की वार्षिक गतिविधियों के अंतर्गत छात्राओं ने बस्सी स्थित अपना घर आश्रम का दौरा किया, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में सामाजिक कल्याण और सेवा की भावना जागृत करना था। प्राचार्य डॉक्टर रमेश चंद मीना ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति हमेशा से निराश्रितों को संबल देने की सीख देती रही है। बस्सी से रामफुल मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं अगली, जहां श्री विजयनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने और परिवार को जान से मारने की धमकी देने का मामला का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 18 वर्षीय दिलप्रीत सिंह निवासी 47 जीबी और गिरोह के मास्टरमाइंड गुरलाल सिंह उर्फ लाली निवासी तारन पंजाब को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिससे कई अन्य वारदातों के खुलने की संभावना है। श्री विजयनगर से जयकिशन की विशेष रिपोर्ट। दिनांक 28 जनवरी को पुलिस थाना श्री विजयनगर में सूचना मिली थी कि एक व्यापारी को 2 करोड़ की फिरौती के लिए फ़ोन आया और उसे धमकी दी गई कि अगर ये पैसे उसको नहीं मिलते हैं तो उसके बेटे को जान से मारेंगे। इस बात की गंभीरता को देखते ही तुरंत इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया और इसमें फिर अनुसंधान शुरू किया गया थाना अधिकारी के द्वारा, वृत्ताधिकारी व एडिशनल एसपी के निर्देशन में। इस घटना के साथ साथ फिर जैसे 28 तारीख को आई, उसके साथ किसी दूसरे नंबर से 30 तारीख को आई, फिर 1 तारीख को आई, 31 तारीख को, 1 तारीख को, इस तरह से लगातार जो परिवादी है उसके पास भिन्न भिन्न नंबरों से इसी तरह की धमकी भरी वाली कॉल्स आई। और हमने जब इसको देखा थोड़ा और गहनता से। और अगली खबर की बात करें, राजधानी जयपुर की सड़कों पर अब यातायात व्यवस्था पहले से अधिक सुगम और निर्बाध नजर आएगी। जयपुर यातायात पुलिस ने अपने बेड़े विस्तार करते हुए, जी हाँ, 322 नए ट्रैफिक मार्शल शामिल किए हैं। इन नए मार्शलों की तैनाती के साथ ही शहर में अब कुल ट्रैफिक मार्शलों की संख्या बढ़कर 526 हो गई है। ट्रैफिक डीसीपी सुमित मैरनाक ने बताया है कि सभी मार्शलों को कड़ा प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें यातायात नियमों की बारीकियां, सिग्नल संचालन, सड़क सुरक्षा, सबसे महत्वपूर्ण आमजन के साथ शालीन व्यवहार करने के गुण सिखाए गए। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद डीसीपी ने स्वयं इंटरव्यू के जरिए उनकी तैयारियों का आकलन किया है। इन अतिरिक्त मार्शलों के आने से जयपुर ट्रैफिक पुलिस को उन पॉइंट्स पर राहत मिलेगी जहां भारी ट्रैफिक के कारण असर जाम की स्थिति बनी रहती है। जयपुर से अलीम खान की विशेष रिपोर्ट। खबरों की बात करें, मेरठा सिटी से देख रहे हैं, जहां पर बात कर रहे हैं परीक्षाओं के तनाव को दूर करने और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास भरने के उद्देश्य से आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण का शुक्रवार को मेरठा सिटी के केसर देवी स्कूल में भव्य लाइव टेलीकास्ट, जी हाँ, लाइव टेलीकास्ट किया गया है। जोधपुर वरुंदा रोड स्थित विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री के सुझावों को बड़े उत्साह के साथ सुना है। वहीं प्रिंसिपल प्रियंका बेहरा ने बताया है कि ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए समय प्रबंधन, आत्मविश्वास और तनाव मुक्ति के गुरु मंत्रों को आत्मसात किया है। पीएम मोदी के उदाहरणों और अनुभवों से बच्चों को यह संदेश दिया गया है कि परीक्षा जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। इसे बोझ नहीं बल्कि एक उत्साह की तरह देखना चाहिए। मेरठा सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट।
डीडवाना से खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे कुचामन जिले के लाटनू प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैन विश्व भारती में आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। देखें विजुअल में आज, जहां मुख्यमंत्री ने जैन धर्म के 11वें आचार्य महाश्रमण का आशीर्वाद लिया और उनके सानिध्य में नव निर्मित सुधर्मा सभा का सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी और किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी भी उपस्थित रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जैन दर्शन की सराहना करते हुए कहा है कि आज जब पूरा विश्व संघर्षों से जूझ रहा है, तो भगवान महावीर का जी और जीने दो का सिद्धांत ही मानवता को बचा सकता है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर की बात करें, एक बार फिर से डीडवाना से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीडवाना कुचामन जिले के लाडनू में विकास और सुशासन का शंखनाद किया है। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जहां 529 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया, वहीं ग्रामोत्थान शिविर का अवलोकन कर आमजन से सीधा संवाद भी किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान युवाओं और किसानों पर केंद्रित रहा। उन्होंने पेपर लीक माफियाओं पर कड़ा प्रहार करते हुए हमारी सरकार ने 400 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा है। अब तक 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और 1.5 लाख नौकरियां पाइपलाइन में हैं। किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि सरकार ने वादा निभाते हुए तय समय से पहले ही 22 जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध करा दी है। उन्होंने साफ किया है कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसी सुविधाएं देना है, ताकि पलायन रुक सके। इस अवसर पर राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा, जी हाँ, कैलाश मेघवाल और जिलाध्यक्ष नीता रानडेर सहित कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की स्पेशल रिपोर्ट। बांदीकुई से खबरों की बात करेंगे, जहां निर्वाचन आयोग राजस्थान, जी हाँ, निर्वाचन आयोग राजस्थान के निर्देशानुसार और जिला निर्वाचन अधिकारी दौसा के मार्गदर्शन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदीकुई में इलेक्ट्रिकल लिटरेसी फेस्टिवल निर्वाचन साक्षरता उत्सव का शानदार आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को लोकतंत्र के महत्व और मतदान की शक्ति से रूबरू कराया गया है। जिला स्वीप समन्वयक डॉक्टर राम वी चौधरी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को निष्पक्ष और जागरूक मतदान करने की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि देश का प्रत्येक मतदाता और मतदाता संविधान की आत्मा है और लोकतंत्र की असली शक्ति भी वही है। मतदान केवल अधिकार नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने छात्राओं को वोटर आईडी बनवाने, ईवीएम की कार्यप्रणाली और निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में विस्तार से जानकारी। बांदीकुई से अश्विनी जांगड़ की विशेष रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं, बात करें जिले के नौहर कस्बे में अपराधियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि अब वे दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला नौहर के ज्ञान मंदिर स्कूल क्षेत्र का है, जहां एक वृद्ध महिला से लूट की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। कस्बे की प्रतिष्ठित खदरिया परिवार की 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला सत्यभामा खदरिया के साथ वारदात हुई। बातों ही बातों में शातिर बदमाशों ने महिला के हाथों से सोने के 3 कड़े निकाल लिए और पलक झपकते ही बाइक पर सवार होकर फरार हो गए हैं। बता दें आपको, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और शुरू करे हैं छानबीन, वहीं लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली से पीड़ित परिवार संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच मेरी माताजी, जिनकी उम्र 72 वर्ष है, काफ़ी वृद्ध है, वो जा रही थी ये पशुओं के लिए चारा डलवाने। तो 2 मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने उनके हाथ से 3 चूड़ियाँ सोने की जो है वो छीन ली। हमने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस वाले कह रहे हैं कि गवाह लाओ। अब कोई भी बदमाश बदमाशी करने से पहले क्या भीड़ इकट्ठी करेगा कि गवाह हम उनको उपलब्ध कराएं? पुलिस का काम है वो अनुसंधान करे, गवाह करे, कैमरे चेक करे और उसको अनुसंधान करके नतीजे पर पहुंचे। सरेआम लूट खसोट हो रही है। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर लूट खसोट हुई थी। पुलिस क्या चीज़ के लिए बैठी है? पुलिस किस तरह कोऑपरेट नहीं कर रही है? पुलिस वाले तो बार बार हमें ही परेशान कर रहे हैं। 72 वर्ष की जो है वो वृद्धा को बार बार कह रहे हैं यहाँ लाओ वहाँ लाओ, उनसे इस प्रकार पूछ परख कर रहे हैं जैसे वो कोई मुलजिमा है। कोई की कोनी भाई बोले कहते कड़ा जाओ मैं तो कुत्र जाने जाऊं का था बुढ़ा पेंशन मिल गई के मैं को ना कोनी मिल तो बुढ़ा पेंशन का चालो था नेट सी दिलाऊं ये क्या घर चूड़ी लेगा बच गया। फिर रोड़ा मचाया कोई? रोड़ा रो कोई होई कोनी का मचावे। कितना जना? कोई 2 जना मोटरसाइकिल पर। ठीक है। अगली खबर की बात करें, दौसा से देख रहे हैं आप, जहां पर दौसा शहर के विकास के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। नगर परिषद दौसा द्वारा बजट घोषणा के अनुरूप IITI रोड पर नवनिर्मित स्वतंत्रता सेनानी, जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कप्तान छुटन लाल मीणा टाउन हॉल का भव्य लोकार्पण
इसे जनता को समर्पित किया गया है। ये टाउन हॉल न केवल शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा, बल्कि एक महान देशभक्त की स्मृतियों को भी संजोए रखेगा। कार्यक्रम में यूआईटी दौसा बांदीकुई की प्रथम और सबसे आधुनिक आवासीय कॉलोनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की विवरण पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। समारोह में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि थे और उनके साथ नगर परिषद सभापति, जिले के आला अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी मौजूद थे। दौसा से अश्विनी जांगीर की खास रिपोर्ट। शहर और दौसा जिले को 3 सौगातें मिली हैं। दौसा शहर को एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त टाउन हॉल के लोकार्पण के रूप में सौगात मिली। दौसा शहर और दौसा जिले के नागरिकों के लिए नगर विकास न्यास दौसा बांदीकुई ने एक आवासीय योजना का सृजन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवासीय योजना, जिसमें आवासीय योजना के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी जगह आरक्षित है। एक खेल स्टेडियम का भी उसमें प्रावधान है और पर्यावरण के लिए हरित पट्टी का भी उसमें। मैं अगर प्लॉट्स की बात करूं तो सभी श्रेणियों के लिए प्लॉट्स हैं। EWS, LIG, MIG, HIG। रिजर्व प्राइस हमने 13,500 पर स्क्वायर मीटर रखी है, जो कि तकरीबन 11,000 वर्ग गज के आसपास आती है। EWS के लिए 50% में मिलेगा, तो 13,000 के आधे पे उन लोगों को ये प्लॉट्स मिलेंगे। 303 प्लॉट प्रथम चरण में हम कर रहे हैं। हमारे पास और 600 प्लॉट्स हैं। अगर डिमांड ज़्यादा आई हमारे पास तो हम बाकी प्लॉट्स को भी इसी समय में हम लॉटरी के लिए लगा देंगे। सुविधाएं की अगर मैं बात करूँ तो उसमें स्टेडियम रहेगा मेन इसका। इसके अतिरिक्त रोड, चौड़ी सड़कें, सीवरेज, ड्रेनेज, पानी, बिजली इत्यादि सारी सुविधाएं हम इस कॉलोनी के अंदर विकास करेंगे। आमजन आवेदन कैसे करें? अभी हमने आवेदन का फॉर्मेट इसमें केवल ऑनलाइन रखा है। हमारी वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन। अगली खबर की बात कर ले। बाड़मेर के उतलाई थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। जी हाँ, जहां स्कूली बच्चों में से भरा एक निजी जो बस था, टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में करीब 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सभी घायल बच्चों को तुरंत बाड़मेर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक टीम युद्ध स्तर पर उनके उपचार में जुटी है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक अधिकांश बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद ही छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन बच्चों के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें होने के कारण उन्हें आईसीयू में चिकित्सकों ने विशेष निगरानी में रखा हुआ है। बता दें आपको, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लिया है। प्रारंभिक और हादसे के कारण तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग, इस पूरी घटना को का कारण जो है ओवरलोडिंग माना जा रहा है और तेज रफ्तार। बाड़मेर से मोहम्मद हनीफ की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां अखिल भारतीय मीना समाज जिला बूंदी के तत्वाधान में तहसील हिंडौली में महत्वपूर्ण बैठक जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीना की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। बैठक में आगामी 22 फरवरी को आयोजित होने वाले समाज के 25वें विशाल वार्षिक उत्सव की रूपरेखा तैयार की गई है और तहसील कार्यकारिणी का विस्तार और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी नए पदाधिकारियों को सौंपी गई है। हिंडौली तहसील अध्यक्ष रिटायर्ड मैनेजर अमरलाल मीना ने बताया है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण और रजत जयंती वर्ष 25वें वार्षिक उत्सव को ऐतिहासिक बनाना है। बैठक में तहसील के सभी 42 पंचायतों के प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया और कार्यक्रम के दौरान निकलने वाली भव्य कलश यात्रा और वार्षिक उत्सव में पूरी शक्ति झोंकने का संकल्प लिया। जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीना ने समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए यूजीसी रेगुलेशन बिल के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव रामस्वरूप मीना ने किया है। बूंदी से हिंडौली से पुरुषोत्तम की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन से खबर देख रहे हैं। क्षेत्र के सिरयारी में मानवता की सेवा के संकल्प के साथ एक विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। सीरवी सेवा मंडल थाने के सौजन्य और भैरव चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित इस शिविर के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों जरूरतमंदों की आंखें की रोशनी को उजागर किया गया है, उपहार मिला है आंखों की रोशनी को। जी हाँ, आपको बता दें, जहां भैरव आय अस्पताल द्वारा संचालित निःशुल्क शिविरों की श्रृंखला में यह कुल 37वां और इस वर्ष 2026 का 7वां सफल आयोजन रहा। शिविर में सुबह से ही पंजीकरण के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने मरीज की आंखों की गहनता से जांच की। जांच के पश्चात 106 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। इस सभी
कारण की वजह की बात करें तो इन सभी मरीजों को संस्था की ओर से 2 विशेष बसों के माध्यम से बीसलपुर स्थित आई अस्पताल ले जाया गया है। वहां आधुनिक तकनीक से इन सभी की पूरी तरह निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मराना डूंगर से खबर देख रहे हैं, जहां उपखंड के मराना चौड़ कस्बे में आज आस्था और राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला है। स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल के तत्वाधान में अमर बलिदानी तामा स्वामी श्रद्धानंद के 100वें बलिदान वर्ष के उपलक्ष्य में विशाल महायज्ञ और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। बता दें आपको, जहां सजे धजे वाहनों, बैंड बाजे और केसरिया ध्वज पताकाओं के साथ निकले श्रद्धालुओं ने समूचे वातावरण को भारत माता की जय और वेद मंत्रों और से उद्घोषते गुंजा दिया। जगह जगह ग्रामीणों ने पलक पावड़े बिछाकर पुष्प वर्षा कर यात्रा का आत्मीय स्वागत किया है। शोभा यात्रा के उपरांत गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने अपनी शारीरिक दक्षता का लोहा मनवाया है। लाठी, ज्याल, दंड, योगासन और पारंपरिक व्यायामों के अद्भुत प्रदर्शन से उपस्थित जनसमूह मंत्रमुग्ध हो गए। अनुशासन और वीरता का प्रदर्शन देखने को मिला। राष्ट्रभक्ति और स्वस्थ जीवन शैली का प्रेरक संदेश किया गया। आपको बता दें, आचार्य सोमदेव आर्य के सानिध्य में 31 मन घी और 31 मन श्रेष्ठ औषधीय सामग्री से महायज्ञ की आहुतियां प्रारंभ हुई हैं। ये 4 दिवसीय विशाल आयोजन 5 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा। मलाना डूंगर से अब्दुल माहिर की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान महुआ विधायक राजेंद्र मीणा के सदन में सरकार पक्ष मजबूती से रखा गया है। भाजपा सरकार की जनहितैषी नीतियों का बखान किया गया है। वहीं दूसरी ओर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार किया गया है। अपने संबोधन में विधायक राजेंद्र मीणा ने कांग्रेस के शासनकाल को भ्रष्टाचार, अराजकता और घोटालों का दौर बताया। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार न केवल लोक लुभावनी घोषणाएं करती है, लेकिन धरातल पर जनता को केवल निराशा मिली। मीणा ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने सत्ता संभालते सुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी, जिससे जनता के बीच विश्वास वातावरण फिर से बहाल हुआ। महुआ से रवि कुमार शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा के मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा के प्रथम धौलपुर आगमन पर आज जिले में राजनीतिक उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा है। टोल प्लाजा से लेकर जिला मुख्यालय तक भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश नेतृत्व का अद्भुतपूर्ण गर्मजोशी से स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत का सिलसिला केथरी टोल प्लाजा से शुरू हुआ, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया। बता दें आपको, इसके बाद सेपू और तसीमों में भी भव्य अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। धौलपुर शहर प्रवेश पर जगदीश टॉकीज के पास कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत सहित स्थानीय नेताओं ने संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी साझा की। पूरे दौर के दौरान पार्टी के भीतर जबरदस्त एकजुटता और तालमेल देखने को मिला, जो आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सकारात्मक संदेश और संकेत है। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट। महुआ से खबर देख रहे हैं आप, जहां बता दें, गौ सेवा के क्षेत्र में दौसा जिले का महुआ क्षेत्र इन दिनों अपनी एक विशेष पहल के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, सड़कों पर आवारा घूमने वाले गौवंश की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गौ सेवकों ने एक शानदार तरकीब निकाली है। गौ सेवा को समर्पित गौ सेवक जीतू बालाजी और उनकी टीम द्वारा सड़कों पर विचरण करने वाले गौ माताओं के गले में रेडियम बेल्ट बांधने का अभियान चलाया गया है। पुण्य काम है। अक्सर देखा जाता है कि रात के अंधेरे में सड़कों के बीच बैठे ये चलते गौवंश वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते, जिससे भीषण सड़क दुर्घटनाएं होती है। इन हादसों से न केवल गौवंश काल का ग्रास बनता है, बल्कि वाहन चालक भी अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये गंभीर रूप ले लेता है, घायल हो जाते हैं दोनों। वहीं रेडियम बेल्ट की खासियत ये है कि रात के समय वाहनों की रोशनी पड़ते ही ये बेल्ट चमकने लगती है। दूसरी ओर वाहन चालक को सड़क पर गौवंश की मौजूदगी का भी पता चल जाएगा। महुआ से रवि कुमार शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के कंडीसर सहजीपुरा गांव में घग्गर नदी से सिंचाई पाइपलाइन जोड़ने को लेकर शुक्रवार को स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब पुलिस और प्रशासन की टीम जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची। न्यायालय के आदेशों की पालना करवाने पहुंचे अधिकारियों का
ग्रामीणों के एक गुट ने कड़ा विरोध किया है, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। मौके पर मौजूद डीएसपी मीनाक्षी चौधरी और तहसीलदार हरीश शारण के नेतृत्व में जब खुदाई का कार्य शुरू किया गया, तो ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश के तहत की गई जा रही है। अधिकारियों ने दो टूक कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी और यदि किसी को आपत्ति हो तो वो सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हम तो पहले तो हमारे गांव वासियों को, जितने भी हमारे छोटे बड़े कोई भी भाई हैं, चलो गलती में हमारे से विवाद हो गया, हम यही कह रहे हैं भी सभी क्षेत्रवासियों को, सभी गांव वासियों को कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई गलत कमेंट मत करना। क्यों ये आगे मान लो भी बढ़ती, फिर मान लो विवाद बढ़ता बढ़ जाएगा जी। आज शांत होगा। हम तो सभी ग्रामवासियों को और क्षेत्रवासियों को सभी को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि शांति का माहौल बनाए रखना, किसी प्रकार का कोई गलत कमेंट मत करना, कोई फेसबुक पे कोई गलत वीडियो मत डालना। हमारी सभी की समझाइश के हिसाब से प्रशासन ने पाइप जुड़वा दी है जी। साहब ने मेरे को यही बोला है, मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा जी हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, हम तो लिखित में भी आपको दे देंगे, कोई बात नहीं। माननीय न्यायालय के जो आदेश थे उनकी पालना के अकॉर्डिंग आज पाइपलाइन है वो जुड़वा दी गई है प्रशासन और पुलिस की उपस्थिति में। तो मैं सहजीपुरा और करनीसर के ग्रामीण जन से अपील कर रही हूँ कि जिस तरीके से पहले से आप सौहार्द से रहते आ रहे हैं, आगे भी भविष्य में इस तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाए दोनों पक्षी, जिससे कि कानून व्यवस्था बाधित हो। इसलिए मेरी आम जन से यही अपील है कि प्लीज जो गाँव में शांति और सौहार्द का माहौल है उसको बनाए रहें और एकजुट होके रहें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गांव में बिल्कुल शांतिपूर्ण है और ऐसा कुछ भी नहीं किया। में आपस में दो परिवारों के पाइपलाइन उखाड़ने संबंधी विवाद हुआ था, जिसमें न्यूसेंस क्रिएट हुई थी। कानून व्यवस्था बिगड़ने के मद्देनजर एक बार इसको स्थगित भी किया गया था। इसके पश्चात माननीय उपखंड न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। उसी निर्णय को माननीय एडीजे कोर्ट द्वारा यथावत रखा जा करके पाइपलाइन जोड़ने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार जिसकी अगली खबर की बात करें, जयपुर से देख रहे हैं। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड यानी AESL ने भारतीय सेना के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सेवारत सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को शैक्षणिक सहायता दी जाएगी। समझौते के अंतर्गत देश भर के AESL केंद्रों पर प्रवेश लेने वाले सेना से जुड़े विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों और विशेष सुविधाएं भी मिलेंगी। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए कर्मियों के बच्चों को केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा, जबकि 20% से अधिक दिव्यांग कर्मियों और वीरता पुरस्कार विजेताओं के बच्चों को पूरी ट्यूशन फीस में छूट दी जाएगी। सेवारत और रिटायर्ड कर्मियों के बच्चों को 20% फीस में रियायत मिलेगी। आपको बता दें AESL मेंटरिंग और काउंसलिंग भी प्रदान की जाएगी। MG और CEO चंद्रशेखर गरीसा रेड्डी ने इसे सैनिक परिवारों के उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आकाश इंस्टीट्यूट पिछले 37 साल से लगातार एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चों को ट्रेन करता रहा है। हम लोगों का जो सोल वर्क है वो प्रिपरेटरी एग्जाम्स के लिए आप जानते हैं, नीट, IIT और ओलंपियाड के लिए है। तो उस क्षेत्र में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट हम लोग सोशल वर्क में भी काफ़ी आगे हैं और सोसाइटी में जहाँ जहाँ हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं उसके लिए भी हम कटिबद्ध हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। अभी इसी क्षेत्र में हम लोगों ने एक नया AMU किया है और उसको लेकर के आप लोगों को यहाँ पर एक बार इन्वाइट किया हुआ है। काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये फेस कर रहे थे कि जो पेरेंट हमारे पास एडमिशन्स लेने आते हैं अपने बच्चों के, उनमें कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं। खास बुलेटिन में तय बने रहिए। स्टोरी मैन नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।